कहते हैं पुलिस जनता की रक्षा करती है, लेकिन क्या हो जब वही पुलिस जनता की दुश्मन बन जाए? कानून की वर्दी पहनकर सड़क पर रिश्वत मांगना, गरीब रिक्शा वाले को थप्पड़ मारना और थाने के अंदर खुलेआम पैसों की डील करना, यही था इस जिले का सच। लेकिन एक दिन एक आम औरत की तरह साधारण कपड़ों में घूम रही डीएम सुषमा वर्मा ने इन भ्रष्ट अफसरों का असली चेहरा देख लिया। और फिर जो हुआ, उसने पूरे थाने की जड़ें हिला दी। डीएम सुषमा वर्मा साधारण कपड़ों में अपनी छोटी बहन के साथ एक ऑटो रिक्शा से मॉल में खरीदारी के लिए जा रही थी। रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो को रोक लिया। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर विकास यादव ने कागज देखने के बहाने ऑटो ड्राइवर से रिश्वत मांगनी शुरू कर दी। विकास यादव ने सख्त स्वर में कहा, तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, नहीं प्रदूषण सर्टिफिकेट, चालान तो कटेगा ही। अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 2000 रुपए दो। बेचारा ऑटो ड्राइवर हाथ जोड़कर बोला, साहब गलती हो गई, कागज घर पर छूट गए हैं, कल दिखा दूंगा। अभी तो मैंने दिन की शुरुआत ही की है, एक भी रुपया नहीं कमाया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इंस्पेक्टर ने तंज कसते हुए कहा, कल तो कमाया होगा, उन्हीं पैसों में से दे दो, नहीं तो ऑटो जब्त कर लूंगा। ड्राइवर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने उसे थप्पड़ मार दिया और गाली देने लगा, तब तक पीछे बैठी डीएम सुषमा वर्मा चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वह तुरंत ऑटो से उतरी और बोली, तुम्हें क्या हक है इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का? गलती हुई है तो कानूनी कार्रवाई करो, रिश्वत और मारपीट नहीं। यह गरीब मेहनत करता है अपने परिवार का पेट पालने के लिए। यह कानून नहीं, गुंडागर्दी है। साधारण कपड़ों में होने के कारण पुलिस वालों ने उन्हें आम महिला समझा और इंस्पेक्टर विकास और भड़क गया। उसने धमकी दी, ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हें भी हवालात में डाल दूंगा। सुषमा ने अपनी पहचान नहीं बताई। वह देखना चाहती थी कि इंस्पेक्टर कितना गिर सकता है। अगले दिन उन्होंने नए कपड़े पहनकर सीधे थाने का रुख किया। थाने में प्रवेश करते ही उनकी मुलाकात एसएचओ अनिल चौधरी से हुई। सुषमा ने कहा, सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। लेकिन अनिल चौधरी ने तुरंत बीच में टोका, यहाँ रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5000 है, पैसे लाई हो? नहीं तो निकल जाओ। सुषमा को यकीन नहीं हुआ कि खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता, आप कानून तोड़ रहे हैं। यह सुनकर चौधरी गुस्से में आ गया और बोला, बहुत बोलोगी तो अभी जेल में डाल दूंगा। सुषमा ने फिर पूछा, आपके थाने का इंस्पेक्टर विकास यादव कहाँ है? चौधरी झल्लाकर बोला, तुझे उससे क्या काम है, खुद जाकर मिल ले। इतना सुनकर सुषमा ने चुपचाप बाहर निकलकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों, आईएएस और आईपीएस अफसरों को फोन किया। थोड़ी देर बाद वे सब थाने पहुंच गए। जैसे ही अधिकारियों ने चौधरी से सवाल जवाब किया, सुषमा ने अपनी असली पहचान उजागर की और बोली, मैं जिले की डीएम हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ जनता के साथ कैसे व्यवहार होता है। अब कानून बताएगा कि भ्रष्टाचार की सजा क्या होती है। आईपीएस अफसर ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को हिरासत में लो। पुलिस वाले दंग रह गए। चौधरी गिड़गिड़ाने लगा, पर कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक थाने में इंस्पेक्टर विकास यादव दाखिल हुआ। सामने डीएम को देखकर उसके होश उड़ गए। डरते हुए बोला, सर यह औरत तो उस दिन सड़क पर मुझसे भिड़ी थी, इसे ही गिरफ्तार करना चाहिए। यह सुनते ही आईपीएस अधिकारी ने विकास को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा,
जिससे तुम इस लहजे में बात कर रहे हो वही जिले की डीएम है। सुषमा वर्मा ने दृढ़ स्वर में कहा। याद है विकास, वह थप्पड़ जो तुमने सड़क पर मारा था, वह सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जनता की आवाज को मारा था। आज कानून तुम्हें सबक सिखाएगा। तुरंत आदेश हुआ, इंस्पेक्टर विकास यादव को भी गिरफ्तार करो और वर्दी उतारो। भीड़ ताली बजाने लगी। मीडिया को संदेश दिया गया, अब इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून चलेगा। चाहे नेता हो या पुलिस, गलती करेगा तो सजा मिलेगी। दोनों भ्रष्ट अफसरों की वर्दी उतारी गई, जेल की ड्रेस पहनाई गई और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। थाने का माहौल बदल चुका था। पहली बार सबको एहसास हुआ कि अब जनता पर जुल्म करने वालों की जगह सिर्फ जेल है। उस दिन जब भ्रष्ट अफसरों की वर्दी उतारी गई और उन्हें कैदी बनाकर सलाखों के पीछे भेजा गया, तो यह सिर्फ 2 इंस्पेक्टरों की हार नहीं थी, बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ पर पहला वार था। कानून की ताकत यही है, वह अमीर गरीब, बड़ा छोटा नहीं देखता। गलती करने वाला चाहे वर्दी में हो या कुर्सी पर, सजा तय है। याद रखिए, जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और एक ईमानदार अफसर की हिम्मत पूरे सिस्टम को बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल टेल रूट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।